नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीवन और मैं हूँ ओमकार। किसान भाइयों, कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ एक भीड़ हो और भीड़ में कैसे भगदड़ मचाई जाती है, ये आलू के भेड़िए अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्होंने ये अपना काम बाखूबी कर दिया है और उसका माध्यम बने हैं हमारे कुछ किसान हितैषी यूट्यूबर। किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी एक उद्यान अधिकारी वाले लेटर से। इस लेटर को अगर वो अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित ना करते तो क्या बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। इस लेटर का प्रसारण होते ही व्यापारियों, कोल्ड स्टोर मालिकों, किसानों, एक दूसरे से ये वायरल होती चली गई खबर और ऐसे बड़े यूट्यूबर को जिसको एक दिन में लगभग 20 से 25 हजार लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसको अपने चैनल की महत्वता को समझना होगा कि किस तरीके की खबरों को हमें प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, किस खबर से किसानों का हित होता है और किस खबर से किसानों का अहित होगा। अपने चैनल की महत्वता को समझें और कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले आप एक बार किसानों के हित और अहित के बारे में जरूर सोच लें। किसान भाइयों, चुनाव से पहले आपको पता होगा कि एक खबर जंगल में आग की तरह चल रही थी कि चुनाव के बाद आलू सस्ता होने जा रहा है, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। लेकिन उस अफवाह की वजह से कुछ भाइयों का नुकसान जरूर हो गया है। कुछ किसान भाई अपना पूरा आलू उसी टाइम पे बेच चुके हैं 750 से और लास्ट 900 रुपए तक की रेट में। किसान भाइयों, बंगाल की सीमा बंदी वाला अभी एक टॉपिक और चल गया है। अभी हमारी एक बहुत बड़े बंगाल के व्यापारी श्री गोपाल वर्मा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि केवल उड़ीसा के लिए सीमा बंदी लागू हुई है और अदर किसी स्टेट के लिए अभी कोई सीमा बंदी नहीं है। आगे भविष्य में क्या होता है उसकी आगे हम आपको डिटेल बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उड़ीसा के लिए ही सीमा बंदी है, अदर स्टेट किसी के लिए सीमा बंदी बंगाल में लागू नहीं है। उसी का हवाला दे करके कुछ भेड़ के रूप में भेड़िया रूपी लोग आपके आलू को सस्ती दरों पर खरीद करके आगे भविष्य में उसको तेज बेचने की फिराक में सपने देख रहे हैं। और किसान भाइयों, उनके सपनों को तोड़ने का काम भी आप ही को करना होगा। बिक्री में संयम बना करके रखिए, भगदड़ नहीं मचानी है, कोल्ड स्टोरों पे जाकर के भीड़ नहीं लगानी है। जिस तरीके से आप अभी तक पिछले 4 महीने में खेत से लेकर के और कोल्ड स्टोर तक अपने आलू को बेचते आए हैं, उसी तरीके से अपने आलू को बेचते रहिए। अगर आप असंयमित होकर के आलू बिक्री करने के लिए जाएंगे तो खरीदने वाले 4 हैं और बेचने वाले 4000 हो जाएंगे, तो लेने वाले जो हैं उतने ही हैं। अगर लिमिटेड में मंडियों में माल पहुंचता रहेगा तो आपको सही रेट मिलते रहेंगे। अन्यथा अगर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आलू पहुंच गया जो आपका आलू सस्ता लेकर के हाई रेटों पर बेचने के प्रयास के सपने देख रहे हैं, तो आपको लास्ट में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और आप यही सोचते रहेंगे कि हमने अफवाहों के चक्कर में फंस करके अपने आलू को सस्ती दरों पर निकाल दिया। किसान भाइयों, आलू बेचने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिंदगी में आप कभी घाटा नहीं खाएंगे। सबसे पहले अगर आपकी जरूरत है तो खेत से थोड़ा बहुत आलू बेचिए, उसके बाद कोल्ड के खुलते ही थोड़ा बहुत आलू बेचिए, उसके बाद रेट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, उसी क्रम में अपने आलू को बेचते रहिए। और अंत के लिए भी थोड़ा बहुत आलू रखना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में कोई ऐसी बात न रहे कि हमने तब अपना आलू निकाल दिया या जब अपना आलू निकाल दिया तब निकालते तो हमको इस तरीके के रेट मिलते। तो किसान भाइयों, सभी तरह के रेट आप लेते रहेंगे तो आपके मन में भी कोई मलाल नहीं रहेगा। कुछ हमारे किसान हितैषी यूट्यूबरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे यूट्यूबर भाइयों, आपसे विशेष हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है कि कोई भी खबर जिससे किसान का हित और अनहित दोनों जुड़े हुए हों, आप सोच विचार करके ही अपने चैनल को ऐसी खबरों के प्रचार और प्रसार का माध्यम बनाएं जो किसान हित में हो। अब जो लेटर वाली खबर थी वो किसी को पता नहीं थी, कोल्ड स्टोर वालों तक वो पता नहीं थी, आपके चैनल के माध्यम से उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया गया और वो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। भाई, आप बता तो रहे हो सही, लेकिन उसका रिजल्ट तो उल्टा आ रहा है। उल्टा इस तरीके से आ रहा है कि आप भले ही कह रहे हो कि ये रूटीन है और ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है उल्टा। आदमी जो है उसका उल्टा करके और वायरल करने का काम कर रहे हैं कि यूपी में भी सीमा बंदी होगी और अब आलू सस्ता होने वाला है। तो किसानों की भीड़ टूट पड़ी कोल्ड स्टोरों पे। ये तो भला हो कुछ
किसान हितैषी व्यापारियों का कि किसान भाई कोल्ड स्टोरों पर अपने आलू को औने पौने दामों पर बेचने के लिए राजी हैं, लेकिन व्यापारी भाई आलू को लेने के लिए राजी नहीं है इस समय, क्योंकि उनको पता है कि किसान किस वजह से कोल्ड स्टोर पे भीड़ लगाते हैं, और वो भी किसान ही हैं, कोई अलग से थोड़ी बन के तैयार हुए हैं व्यापारी। तो सब बात को समझ रहे हैं। जो समझदार व्यापारी होते हैं वो सही डिसीजन सही समय पर लेते हैं। किसान भाइयों, संयम एक ऐसी चीज है जो आप पिछले 4 महीने से बदस्तूर उसका प्रदर्शन कर रहे हो और आगे भी उसका प्रदर्शन करते रहेंगे, तो सभी किसानों को अच्छे रेट मिलते रहेंगे। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अपने उन यूट्यूबर भाइयों से। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, नंबर 1, हाई रेटेड पर्चियों का प्रचारण प्रसारण अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से न करें, क्योंकि इसका इफेक्ट भी पड़ता है। आप 1500 रुपये हर रोज रेट बता रहे हो, लेकिन 1500 आज तक पूरे एरिया में किसी कोल्ड में आलू नहीं बिका है। 1500 की रेट कहाँ है, लेकिन आप बता रहे हो 3797 सुपर VIP क्वालिटी 1500 रुपये पार। गलत बात है। किसान भाइयों, इस साल सबको पता है बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि सभी प्रदेशों में जो आलू बेल्ट वाले जो प्रदेश हैं उनमें उत्पादन इस साल सबसे कम रहा है, और उत्पादन कम रहने का कारण है फसलों में जिस समय ट्यूबर के फूलने का समय होता है उस समय रोग आया, और टेम्परेचर आलू के हिसाब से मेंटेन नहीं रहा, कभी ज्यादा हो गया तो कभी कम हो गया। जब फूलने का टाइम था टेम्परेचर मीडियम चाहिए था, उस टाइम पे टेम्परेचर कम था, उस टाइम पे आलू फूल नहीं पाया, इस वजह से उत्पादन कम देखने को मिला। सभी को पता है पिछली साल 2023 और 2021 से किसान भाइयों को सिवाय घाटे के और कुछ भी नहीं मिला है, और सबसे ज्यादा घाटा हुआ है ऐसे किसानों को जो भाड़े पर खेत लेकर के आलू की खेती करते हैं। किसान भाइयों, खेत बिकने की नौबत नहीं है, कुछ किसान भाइयों के खेत बिक भी चुके हैं और अभी तक उनका घाटा खेत बेचने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम प्यारे किसान भाइयों, आपको संयमित रह करके आलू की बिक्री करनी है, असंयमित होकर के आलू को फेंकना नहीं है। अगर आप अपना आलू फेंकने के लिए तैयार हैं तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन भला हो कुछ ऐसे व्यापारियों का जिन्होंने इस समय अपनी खरीदारी पर रोक लगा रखी है। उनकी खरीदारी पर रोक लगी है तो किसान भाई जो औने पौने दामों पर आलू बेचने के लिए तैयार हैं उनका ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा हुआ है बिक्री पे, और जैसे ही मंडियों की हालत सुधरेगी वो व्यापारी भाई अपनी खरीदारी शुरू कर देंगे। ऐसे टाइम पे वो अपना पुराना खरीदा हुआ माल धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपसे फिर एक बार से अनुरोध करेंगे, संयमित होकर के बिक्री करिए, कोल्ड स्टोरों पे भीड़ मत लगाइए। गिद्ध की तरह आपके आलू पे कुछ लोग निगाह गड़ाए हुए बैठे हैं, उनको मौका चाहिए और वो मौका आप लोगों को, हम लोगों को उनको नहीं देना है। किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।